हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और हम यूपी छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं जो कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। ठीक है, जिसका एग्ज़ाम आपका नवंबर में होने वाला है, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो सब बच्चे अच्छे से तैयारी करते रहें और सभी वीडियो को शुरू से लाके अंत तक देखते रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेस है मैस है, या हम कह सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ। आज मैं आपको बताऊंगा एलसीएम पर आधारित किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और एचसीएफ से आधारित किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो चलो शुरू करते हैं कि लेसे मैसे होता क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैसे की। मैसे मतलब एचसीएफ। देखो, मैसे को अगर हम थोड़ा सा सीधी भाषा में समझे तो मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। कैसे समझेंगे? मान लिया मैं कह दूं 12, 16 और 20 का मैसे बताइए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि मैसे वह संख्या होती है बड़ी से बड़ी जो इनको पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी कि इसको भी पूरा विभाजित कर दे, इसको पूरा विभाजित कर दे और इसको भी पूरा विभाजित कर दे, बड़ी से बड़ी संख्या। देखो ऐसी कौन सी संख्या है? देखो 4 इसको भी पूरा काट देगी, 4 इसको भी पूरा काट देगी और 4 इसको भी पूरा काट देगी। तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं सर इसका मैसे 4 है। ठीक है, इसका मैसे 4 है। 4 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। पूर्णतः विभाजित मतलब पूरा पूरा भाग कर दे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैसे निकालने के और क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, तो मैसे निकालने के आज आपको मैं 2 तरीके सिखाने वाला हूं, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैसे की। मैसे, तो मैसे निकालने की 2 विधि हैं। पहली विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरे का नाम है भाग विधि। ठीक है, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में दोनों विधियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मान लिया वो कह दे 12, 18 और 24 का मैसे निकालिए। क्या निकालिए? मैसे निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है। देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि में हमें क्या करना है, सभी संख्याओं को अलग अलग लेके उनके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, 12 के हम टुकड़े कर लें। 2 से अगर इसको डिवाइड करें तो 6 बार कट जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करें 3 बार कट जाएगा और 3 से डिवाइड करें तो इसको 1 बार कट जाएगा। फिर 18 को भाग कर लेते हैं 2 से, 2 से 9 बार कट जाएगा, ये 3 से 3 बार कट जाएगा और ये 3 से 1 बार भाग हो जाएगा। फिर 24 को कर लेते हैं, अलग अलग करना है हमें सबको। 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा और फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। अब देखो मैंने इन सब के अलग अलग टुकड़े कर लिए। इसके ये आए, इसके ये टुकड़े आए और इसके ये टुकड़े आए, तो लिख लेते हैं अलग अलग। 2 गुना 2 गुना 3। अब इसके लिख लो 2 गुना 3 गुना 3। अब इसके लिख लो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब हमें इसमें मैसे कैसे निकालना है? मैसे का मतलब होता है कॉमन। कॉमन मतलब ऐसी कोई संख्या जो इन तीनों में हो, मतलब इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो, उसे बोलते हैं कॉमन। अब देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो हमने एक बार ले लिया 2। इन तीनों में से हमने एक बार ले लिया। अब देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो हमें ये 2 छोड़ना पड़ेगा। अब देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है,
तो हम तीनों में से एक बार ले लिया 3, ठीक है। और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों में हो, ठीक है। तो 2 तिया 6, तो इसका में से आ जाता है 6, इसका में से आ जाता है। अब हम इसी क्वेश्चन को भाग विधि से कैसे करेंगे, देखो आप भाग विधि देखें। भाग विधि निकालना गुणनखंड विधि से ज़्यादा आसान है, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन काफ़ी इजीली तरीके से भाग विधि से हम सोल्व कर सकते हैं। मैं करके भी दिखाऊंगा आपको बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे वीडियो को देखते रहें। देखो 12, 18 और 24 का में से निकालिए क्या होगा। देखो कैसे निकालते हैं, भाग विधि को कैसे यूज करना है। आप एक बात पे ध्यान दें, देखो सबसे छोटी संख्या है इसमें 12, उससे बड़ी 18, फिर सबसे बड़ी 24। तो सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या को हमें भाग देना है, ठीक। तो दूसरे नंबर की बड़ी संख्या 18 है, सबसे छोटी है 12, तो 12 से इसको भाग देना है। 12 एकम 12, कितना बच गया 6। अब जो शेष आता है 6, इस शेष से इसको भाग देना है, यहाँ पे जो संख्या आती है, तो 6 दूनी 12, ठीक। ये पूरा पूरा कट गया। अब देखो इसको पूरा पूरा किसने भाग करा है, 6 ने। अब ये हम 6 ले लेते हैं बाहर। अब देखते हैं तीसरी संख्या कौन सी बची है, 24। अब इस 6 से इस तीसरी संख्या को भाग करते हैं, ठीक है। तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24। देखो इस 6 ने इसको भी पूरा पूरा भाग कर दिया है। इसका मतलब है हमारा जो में से है वो आया है 6, ठीक है। जो भी संख्या सबको पूरा पूरा भाग करेगी उसे ही हम में से कहते हैं, ठीक है। चलो अगला एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। देखो एक क्वेश्चन हम और करते हैं। 216, 288 और 720 का में से निकालिए। देखो अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करें तो हमें इसके टुकड़े करने पड़ेंगे बहुत सारे, इसके मुझे बहुत सारे टुकड़े करने पड़ेंगे, इसके भी मुझे बहुत सारे टुकड़े करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम इसमें भाग विधि का प्रयोग करें तो देखते हैं कितनी जल्दी ये हो जाता है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या 216, इससे बड़ी 288 और सबसे बड़ी 720। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या होती है उसे हम सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं। तो 216 से हमने 288 को भाग कर दिया, तो एक बार चल जाएगा। 216 एकम 216, ठीक है। तो 2 बच गया और 7 बच गया। अब जो शेष बचता है इससे हमें भाग देते हैं इसको, 216, ठीक है। तो हम 3 बार चल जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सते 21। देखो पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है। पूरा पूरा डिवाइड किसने करा है, 72 ने करा, यानी कि 72 ने करा। अब इस 72 से भाग करके देखते हैं जो तीसरी संख्या है। तो 720 को भाग करेंगे 72 से, ठीक है। तो कितनी बार कट जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा, ठीक है। आप भाग करके देख सकते हैं तो कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। तो इसको भी किसने काट दिया पूरा पूरा, 72 ने, और इसको भी पूरा पूरा किसने काट दिया, 72 ने। इसका मतलब इनका में से कितना आया है, में से आया है 72। तो आप देख सकते हैं हमने इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं कितने कम समय में हमने उनका में से निकाल दिया। अगर आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करते तो आपको बहुत लंबा चौड़ा करना पड़ता है, ठीक है। तो आप हमेशा में से निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग करें। अगर आपको कोई बड़ी संख्या दिख रही है तो आप भाग विधि का प्रयोग करें। बाकी अगर आपको गुणनखंड विधि अच्छी लग रही है तो आप गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तरह का क्वेश्चन आएगा आपका, वो कहेगा 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2, 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 6 गुना 5 की पावर 3। इन तीनों में से क्या होगा। देखो सबसे पहले हमें ये देखना है इन तीनों में कॉमन क्या क्या है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है,
और 3 इसमें भी है। अब देखो 5 केवल इसमें है, तो 5 को तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, में से निकालने के लिए, में से निकालने के लिए हमें करना है कि सबसे पहले 2 को देखेंगे, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है। तो इसमें जो सबसे छोटी घात है उसे हम लेंगे। तो 2 में यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 5 है और यहाँ 2 की पावर 2 है। तो सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2 ले ली हमने, गुना। फिर देखा मैंने 3, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 3 है और यहाँ 3 की पावर 6 है। तो इनमें सबसे छोटी घात क्या है, 3 की पावर 2। अब देखो 2 की पावर 2 यानी 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, तो दोनों गुना कर देंगे, 9 चौक 36। तो इसका में से आ जाएगा 36। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वो कह देगा 7 की पावर 6 गुना 5 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3 कोमा 7 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2 गुना 2 की पावर 1। फिर वो कह देगा 7 की पावर 4 गुना 5 की पावर 3 गुना 2 की पावर 2। इसमें बताइए में से क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है। ठीक है, तो सबसे छोटी घात ले लो इसमें, 7 की पावर 6, 7 की पावर 3 और 7 की पावर 4। तो इसमें 7 की पावर 3 सबसे छोटी है। ठीक, फिर 5 देखो, 5 यहाँ है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। तो सबसे छोटी घात 5 की क्या है, 5 की पावर 2। फिर देखो 2 की पावर 3 यहाँ है, 2 की पावर 1 यहाँ है और 2 की पावर 2 यहाँ है। तो 2 की पावर 1 ले लेंगे क्योंकि 2 की पावर 1 सबसे छोटी है। तो ये इसका में से हो जाएगा। ठीक है, वो कभी कभी क्या कर देगा, इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, आपसे गुना नहीं करवाएगा, केवल बता देगा ऑप्शन में कि बताइए निम्न में से इसका में से क्या है। तो ऑप्शन इस तरह के भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका में से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब समझ रहे होंगे। जो बच्चा शुरू से मेरी क्लास देख रहा हो तो सारे चैप्टर ईजिली तरीके से समझ रहा होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वीडियो जाके देख लें सारी। ठीक है, मैंने टॉपिक वाइज सारी वीडियो बना रखी हैं। पहले मैंने बेसिक समझाया है सबका, फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं मैंने वे सारे आपको बोर्ड पे सोल्व कराए हैं। इसमें भी ऐसे ही कराऊंगा। इसका पहले आपको बेसिक समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं सारे मैं आपको बोर्ड पे सोल्व कराऊंगा। ठीक है, आप एक बात पर ध्यान देंगे, चाहे इसको लिख लें या हमेशा के लिए याद कर लें। अगर किसी भी क्वेश्चन में ये बोला जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभक्त हो जाएं या विभाजित हो जाएं, तो हमें उसका हमेशा में से निकालना है। यानी कि आपको एक बात याद करनी है, अगर बड़ी से बड़ी शब्द कहीं भी लिखा आ जाए तो हमें उस क्वेश्चन में से निकालना है। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन कह दूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 36 को पूर्णतः विभक्त कर दे। ठीक है, किसको, 18, 24 और 36 को पूर्णतः विभक्त कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, 18, 24 और 36 का में से निकाल देना है। ठीक है, क्या करना है, हमें 18, 24 और 36 का में से निकाल देना है। आप इस बात को नोट करके लिख सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो हमें उसको में से निकालना है। ठीक है, इतनी बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 36 और 24 को पूर्णतः विभाजित कर दे। देखो इसमें ना तो उसने बोला में से निकालिए, ना उसने बोला है ले से निकालिए, लेकिन उसने एक बात बोली है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि कहीं भी अगर बड़ी से बड़ी लिखा जाए, बड़ी से बड़ी, तो क्या निकालना है हमें उसका
में से निकालना है। ठीक है, तो हम इसका में से निकाल देते हैं। मैंने आपको दो विधि बताई हैं, एक गुणनखंड विधि, 2 से काट लेते हैं 9 बार कट गया, 3 से काट लेते हैं 3 बार कट गया और 3 से 1 बार। फिर 36 का देख लेते हैं, 2 से काट देंगे 18 आ जाएगा, फिर 2 से काट लेंगे 9 आ जाएगा, 3 से काट लेंगे 3 बार और 3 से काट लेंगे 1 बार। 24 को देख लो, 2 से काट देंगे 12, फिर 2 से काट देंगे 6, फिर 2 से काट देंगे 3 और 3 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन कॉमन है। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 ले लिया मैंने तीनों में से। 3 यहाँ भी है, इसमें भी है 3 और इस घर में भी है 3, तो 3 हमने यहाँ से ले लिया। अब देखो 3 यहाँ है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है। ठीक है, तो हम इसको 3 को हटा देंगे, तो केवल क्या है 2 और 3 है इन तीनों घरों में, इस घर में भी, इस घर में भी और इस घर में भी, कहीं भी हो ऊपर नीचे कहीं भी, दोनों गुणा कर देंगे, 2 तिया 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी विधि मैंने आपको बताई है भाग विधि, तो भाग विधि से भी करके देख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या में पहले भाग देंगे। 24 में भाग दे दो 18 से, तो 18 एकम 18, 6 बच गया। इस 18 को 6 से भाग देंगे, 6 तिये 18। देखो किसने डिवाइड करा है पूरा पूरा, 6 ने। अब इस 6 से देख लेंगे जो सबसे बड़ी संख्या है वो भी डिवाइड हो रही है क्या, तो 6 से जब 36 को भाग देंगे तो 6 6 36। ठीक है, तो कितनी बार कट गया, 6 बार। तो कौन भाग कर रहा है पूरा पूरा, 6, तो में से क्या हो गया इसका 6 आ जाता है। ठीक है बच्चों, काफ़ी सिंपल मेथड है, काफ़ी सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आज आपकी लैसे और मैसे की सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं लैसे कि लैसे पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन यहीं पे कराने वाला हूँ। अब हम सीखते हैं लैसे। तो लैसे क्या होता है पहले ध्यान से सुन लें। वह छोटी से छोटी संख्या, देखो ध्यान देंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाएं। यानी कि छोटी से छोटी, देखो ध्यान से, में से हम क्या कर रहे थे, बड़ी से बड़ी, और लैसे हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्याओं से, दी गई संख्याओं से मतलब 6, 12 और 18 दे रखा है, इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त कीजिए हो जाए। ठीक है, यानी कि लैसे क्या होगा, ध्यान देंगे, ऐसी कोई संख्या हमें निकालनी है जो 6 से भी पूरी कट जाए, 12 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए, लेकिन वो छोटी से छोटी होनी चाहिए। जैसे मान लिया मैं देखूं कि 6 से और 12 से और 18 से 36 कट रही है, 18 से भी कट रही है, 12 से भी कट रही है और 6 से भी कट रही है, तो आप कहोगे सर 72 भी तो कट रही है, 18 से भी कट रही है, 12 से भी भाग हो रही है और 6 से भी भाग हो रही है। आप कहोगे सर 108 भी हो रही है। ठीक है, 108 भी हो रही है, 6 से भी भाग हो रही है, 12 से भाग हो रही है और 18 से भाग हो रही है। लेकिन आप एक बात पे ध्यान दें, क्या लिखा है, छोटी से छोटी, तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 36, तो इसका लैसा क्या हो जाएगा 36। ठीक है, तभी मैंने पहले ही बोल दिया है कि वह संख्या ज्ञात करनी है जो इनमें सबसे छोटी हो और इन तीनों से पूरी पूरी भाग होती हो, उसे हम लैसा कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कैसा आएगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लैसे सीख लेते हैं, लैसे, इसको एलसीएम भी बोलते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात करने की भी 2 विधि हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। तो सबसे पहले हम भाग विधि सीखते हैं। ठीक है, भाग विधि, उसके बाद अगर हमें गुणनखंड विधि की ज़रूरत पड़ी
तो हम साथ में ही सिखा देंगे, क्योंकि भाग विधि सबसे सिंपल है। ठीक है, वो कह देगा 12, 16 और 12, 18 और 24 का लसागु ज्ञात कीजिए। ठीक, 12, 18 और 24 का लसागु ज्ञात कीजिए। अगर आपको वो बात याद है कि ऐसी कोई संख्या लेनी है जो इन तीनों से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, छोटी से छोटी, तो आप डायरेक्ट बिना पेन के भी निकाल सकते हैं। देखो, ऐसी कौन सी संख्या जो 12 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए और 24 से भी कट जाए? 72 ऐसी संख्या 12 से भी कट जाती है, 18 से भी कट जाती है और 24 से भी। ठीक है, या आपको लैसे ऐसे निकालने, देखो ध्यान से ऐसे निकालते हैं। लैसे पहले 2 से चलाते हैं, 2 इस पे चलेगा, 2 6 बार चल जाएगा, 2 6 12, फिर 18 पे 9 बार चल जाएगा, 9 दूनी 18 और इस पे 12 बार चल जाएगा, 12 दूनी 24। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिये 6, 9 पे नहीं चल रहा है तो 9 का 9 लिख देंगे, 2 से कट जाएगा 6, क्योंकि 6 दूनी 12 होते हैं। ठीक है, फिर 2 का पढ़ा चलाएंगे, 3 पे चलेगा नहीं तो 3 को ऐसे कैसे लिखेंगे, 9 पे नहीं चलेगा तो 9 को ऐसे ऐसे लिखेंगे, 6 पे चल जाएगा, 2 तिये 6। अब देखो 2 का पढ़ा यहाँ पे किसी पे नहीं चलेगा तो हम चलाएंगे 3 का पढ़ा, 3 एकम 3, 3 तिये 9 और 3 एकम 3। हम ये पढ़ा कब तक चलाएंगे? जब तक नीचे 1 1 ना हो जाए सब। फिर 3 से चला देंगे, 1 का 1 आएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब हम लैसा निकालने के लिए इन सब की गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। ठीक है, तो ये इनका लैसा आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो लैसा कितना आ गया? 72। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सभी संख्याओं का लैसा निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको लैसा निकालने के लिए एक छोटी सी बात और याद करनी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या निकालने को बोला जाए तो हमें क्या निकालना है? लैसा निकालना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में घंटी से संबंधित कोई बात कही जाए तो हमें लैसा निकालना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में पत्थर से, ईंट से संबंधित कोई बात बोली जाए तो हमें लैसा निकालना है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आएगा, वो कह देगा कि 3 घंटियां हैं क्रम से 10 मिनट, 15 मिनट तथा 20 मिनट के अंतराल के बाद बजती हैं। यानी कि पहले अगर 10 मिनट में बजी है तो दूसरी 15 मिनट में बजेगी, फिर तीसरी 20 मिनट में बजेगी। ठीक है, यदि मैं सुबह एक साथ 9 बजे बजी हूँ, तीनों घंटी एक साथ 9 बजे बजी हैं, तो पुनः एक साथ कितने बजे वो बजेंगी? ठीक है, तो मैंने आपको बताया है अगर कोई भी क्वेश्चन घंटी से संबंधित छोटी से छोटी संख्या लिखी रहे या ईंट पत्थर कोई भी शब्द उसमें लिखा रहे तो हमें से क्या निकालना है? लैसा निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? वो कह रहा है 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं और वो सुबह 9 बजे बजी हैं। कितने बजे? 9 बजे। तो पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगे? तो मैंने आपको क्या बताया है, इनका लैसा निकाल दो। ठीक है, तो 2 से काट देंगे 5 बार, 15 का 15 और ये आ जाएगा 10। फिर 2 से कट जाएगा, 5 का 5, 15 का 15 और ये आ जाएगा 5। 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिये 15 और 5 एकम 5। अब 3 से कट जाएगा, 1 1 और 1। अब देखो इनका लैसा निकाल दो, यहीं कहीं मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 तिया 60। यानी कि वो एक साथ कितने मिनट के बाद बजेंगी? 60 मिनट के बाद। और जब 9 बजने के 60 मिनट बाद कितने बज जाएंगे? 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं? 60 होती हैं। तो कितने बजे बजेंगे पुणे में? 60 मिनट बाद, यानी कि 10 बजे वो दोबारा बजेंगे। ठीक है, तो आपको इतनी बातें याद करनी है। क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाएगा
पेपर वाला आपसे ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा कि 3 घंटियाँ इतने इतने समय के अंतराल पर बजाई जाती हैं, तो वो पुनः कैसे बजेंगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सारे क्वेश्चन हल करने हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। वो कह देगा 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2, कोमा 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1, कोमा 2 की पावर 4 गुना 5, इसमें लैसे निकाली। देखो आपने ध्यान दिया होगा, इससे पहले मैंने आपको इसी तरीके से मैसे बताया है। ठीक है, मैसे में मैंने क्या बताया था कि जो संख्या कॉमन होगी, कॉमन मतलब जो सब में होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, वो लेनी है, लेकिन सबसे छोटी घात लेनी है। ठीक है, लेकिन आप लैसे में क्या याद रखेंगे कि हमें सभी संख्याएं लेनी है, चाहे वो कॉमन हो या ना हो, आपको इतनी बात याद करनी है। और इसमें लैसे में सबसे बड़ी घात लेनी है। ठीक है, सबसे बड़ी घात लेनी है। ठीक है बच्चों, मैसे में क्या लेनी थी, हमें सबसे छोटी घात लेनी थी, और किसकी लेनी थी, जो कॉमन था। ठीक है, लेकिन लैसे में हमें क्या करना है, सबसे बड़ी घात लेनी है, लेकिन सारे अंक लेने हैं हमें। ठीक है, जैसे 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ भी है, तो इसमें, इसमें और इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की पावर 4 गुना। अब देखते हैं 3 पे, 3 ये रहा, 3 ये रहा और 3 इसमें नहीं है, लेकिन हमें 3 भी लेना है। ठीक है, तो 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 2। अब देखना हमें क्या रह गया, 5 रह गया। 5 केवल यहाँ है और 5 की पावर 1 ही है, तो 5 यहाँ पे ये ले लो। जब हम इसकी गुना करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 9 और 5, देखो 9 पंजे 45, 45 के जब 16 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 720, ये इसका लैसे आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको ध्यान करना है, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको लैसे क्या निकालना है और मैसे कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, मैसे में हम केवल कॉमन को लेते हैं और सबसे छोटी घात लेते हैं। लैसे में हमें सभी संख्याएं लेनी है, लेकिन सभी संख्याओं की सबसे बड़ी घात लेनी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इतनी सी बातें याद हो जाती हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा। और मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, सभी बच्चे अपना नोट्स बनाते चलें। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सबको कॉपी में नोट करते चलें, और पेपर टाइम पे आप पूरे नोट्स को पढ़ कर जाएँ। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। अगर आपने कंप्लीट कोर्स किया है, यानी कि आपने कंप्लीट मेरी वीडियो देखी है शुरू से लगा के अंत तक और उनका नोट्स बनाया है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। होता है भिन्नों का लैसे, एक होता है भिन्नों का मैसे। ठीक है, वो कह देगा कि 4/5 कोमा 8/15 कोमा 12/20 का लैसे निकालिए। ठीक है, तो हमें कैसे निकालना है भिन्नों का लैसे और मैसे। देखो ध्यान देंगे आप, अब उसने कहा है लैसे निकालिए, तो भिन्नों का जब हम कभी भी लैसे निकालते हैं तो भिन्नों का लैसे कैसे निकलेगा, जो ऊपर वाली जो संख्या होती है ये, इनको बोलते हैं हम अंश। क्या बोलते हैं इनको, अंश बोलते हैं। ठीक है, तो जो बोला है अंश का लैसे निकाल देते हैं, अंश का लैसे। और जो ये नीचे वाली संख्या होती है इनको बोलते हैं हम हर, तो हरों का, हर का मैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दें, अगर उसने लैसे बोला है तो अंश का लैसे निकालना है और हर का मैसे निकालना है। ठीक है, अगर उसने बोला
कि मैं से निकालिए, तो भिन्नों का मैं से। देखो आप कैसे याद रखेंगे, जो भी उसने पूछा है मैं से हो या ले से हो, वो हमें अंशों का निकालना है। तो अंश का क्या निकालना है इस बार हमें, अंश का मैं से। ठीक, क्योंकि उसने मैं से पूछा है इसलिए अंश का हमें मैं से निकालना है और हर का निकालना है हमें ले से। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अगर उसने पूछा है कि भिन्नों का लय से कैसे निकालते हैं, तो जो पूछा है अंशों का वही निकाल देंगे। ठीक, यानी कि उसने पूछा है भिन्नों का लय से बताइए, तो अंश का लय से बटे हर का मैं से, भिन्नों का मैं से, अंश का मैं से बटे हर का लय से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे इसको। वो कह रहा है कि 4/5, 8/15 और 12/20 का लय से निकालिए। तो हमें सबसे पहले 4, 8 और 12 का लय से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये अंश है। तो 2 से काट लेंगे, 2 बार कट जाएगा, 4 बार और ये 6 बार, फिर 2 से 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक, फिर 2 से काट लेंगे, 1 का 1, 1 और 3, फिर 3 से 1, 1 और 1, इन सभी को गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो कितना आ गया ऊपर, 24। अब इनका निकालना है मुझे में से। ठीक है, तो 5, 15 और 20 का में से निकाल दो। तो भाग विधि से निकाल लें, तो इस संख्या को 5 से डिवाइड कर देंगे, 15 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 तिये 15, पूरा पूरा कट गया। अब इसी संख्या से 20 को भाग करेंगे, तो 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, ये भी पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा कौन काट रहा है, 5 यहाँ भी पूरा काट रहा है, 5 यहाँ भी, तो मैं से आ गया 5। तो हमारा आंसर आ गया है 24/5। या मैंने आपको दूसरा तरीका भी सिखाया मैं से निकालने का, तुम वो तरीका भी लगा सकते हो। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं भिन्नों का मैं से। तो मैं से कैसे निकाल लेंगे, यही तरीका है। मैं से पूछेगा तो ऊपर मैं से निकाल लेंगे, और लय से पूछेगा तो ऊपर वालों का लय से निकाल देंगे। ठीक है, मान लिया वो कह देगा कि 12/18, 16/9, 20/27 का में से निकालिए। क्या निकालिए, में से निकालिए। तो मैंने आपको कहा था कि जो भी पूछेगा अंश का हमें वही निकालना है, यानी कि 12, 16 और 20 का हमें क्या निकालना है, में से। ठीक है, तो 12, 16 और 20 का में से निकाल देंगे। देखो सबसे बड़ी संख्या 20 हो गई, इससे छोटी 16 और सबसे छोटी 12, तो बीच वाली संख्या को सबसे छोटी संख्या से भाग दे देंगे। 16 को देंगे 12 से भाग, तो 12 एकम 12, 4 बच गया। फिर इस 4 से इसको भाग देते हैं 12 को, तो 4 तिये 12। तो कौन पूरा पूरा काट रहा है, ये 4 काट रहा है। ठीक है, अब इस 4 से इसको डिवाइड करेंगे 20 को, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, तो यहाँ भी 4 ने ही पूरा पूरा काट दिया है। इसका मतलब में से कितना आ गया है, में से आ गया है 4। अब हमें 18, 9 और 27 का लय से निकालना है। 18, 9 और 27 का हमें क्या निकालना है, लय से। तो 2 से काट देंगे, 9 बार, 9 का 9 और 27 का 27, डायरेक्ट 9 से काट लो, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 तिये 27, फिर 3 से कट जाएगा, 1, 1, 1। ठीक, इसके गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18 और 18 तिये 54। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। चाहे इसको काट के थोड़ा छोटा कर लो, 2 से 2 बार कट गया और ये 2 से 27 बार कट गया। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा 2/4।
27। तो आपको क्या चीज़ें याद रखनी है कि अगर हमें भिन्नों का लय से निकालना है तो अंशों का लय से और हर का मैं से। अगर हमें भिन्नों का मैं से निकालना है तो अंश का मैं से और हर का लय से। यानी कि आपको याद कैसे रखना है, जो भी पूछेगा वो ही हमें अंशों का निकालना है। लय से पूछेगा तो अंश का लय से, और मैं से पूछेगा तो अंश का मैं से। हमें ऐसे इनको याद रखना है। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आते हैं, आगे भी आएंगे। ठीक है, अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन कोई आता है तो आप उसको छोड़ के बिल्कुल नहीं आएंगे, अगर आपने सीख लिया है तो। ठीक है, सभी बच्चे नोट्स बनाते रहें। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो बनाऊं सबसे पहले वो तुम्हारे पास पहुंच जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो कह देगा यदि दो संख्याओं का लय से 48 है तथा मैं से 8 है, यदि उनमें से पहली संख्या 16 है तो दूसरी संख्या बताइए। या दूसरी संख्या दे देगा, पहली संख्या पूछ लेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो ध्यान रखें, मैं आपको एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप इसको याद रखें। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लय से गुना मैं से। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए क्वेश्चन पेपर में तो आपको इस तरीके से करना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लय से गुना मैं से। अब वो कह रहा है लय से है 48, देखो 48 दिया है, पढ़ सकते हैं आप। मैं से 8 दिया है। वो कह रहा है कि यदि पहली संख्या 16 है तो दूसरी बताइए। तो हमें यहाँ से दूसरी संख्या बतानी है, मैंने यहाँ पे सेकंड लिख दिया है। ठीक है, तो हमें ये दूसरी संख्या बतानी है। देखो 16 से 16 तिये 48 पूरा कट गया, और 8 तिये 24, तो दूसरी संख्या क्या आ गई यहाँ पे 24 आ गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। याद कैसे करना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर उनका लय से गुना मैं से। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है याद करना। तो आप इसको अपने नोट्स में लिख लेंगे और जब एग्ज़ाम देने जाएं तो ये सारी चीज़ें आप याद करके जाएं। ठीक है।